तेरे छूने से पिता बीमार शिफा पाते हैं। तेरी उपस्थिति से, तेरी आनंद से हम भरने वाले होने पाते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता, आपके छूने से मुर्दे भी जी उठते हैं खुदा परमेश्वर। हाँ खुदा, धन्यवाद करते हैं कि आपने उस खून की धारा से अपना माफ किया खुदा परमेश्वर। आपने उस लहू को बहाया हमारे लिए और हमें क्षमा दिया, उसका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। अनुग्रहकारी पूरी रीति से आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। पिता, जितनी भी बातों को हमने स्तुति आराधनाओं में मांगा, जितनी भी बातों को गीतों के जरिए हमें मांगा खुदा परमेश्वर, और जितनी भी बातों को हमने अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं की, सभी प्रार्थनाओं को यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। शादोरिया सलावाशन के तेरे वे शरबरबर ओदोरो सरवाशन में खेले। मैंने आप सभी से कल कहा था कि लोदोरो सरवाशन में जो ईश्वर तक वो जो सामर्थ्य है, जो आप परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है, जब परमेश्वर ने आपको ईश्वर ठहराया है, तो आपके जीवन में क्या क्या भेद प्रकट होगा और आप किस तरीके से आप इस गुणों को प्रकट कर सकते हैं। आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जिस प्रकार से डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति जब पढ़ाई करता है, उसके बाद जब उसकी नौकरी लगती है, तो उस नौकरी को करने में वो तैयार रहता है। तो उससे पहले उसने क्या की? उस चीज की पढ़ाई की ना, पहले पढ़ाई की, उसके बाद उसकी नौकरी लगी, तब उस चीजों के बारे में वो जानता है व्यक्ति। जैसे कि हम बिजली वाले लोग को जानते हैं, तो वो बिजली के बारे में जानते हैं। इंजीनियर है, वो सारे लोग बिजली के कामों को करते हैं और वो आसानी से उस कामों को कर सकते हैं। पर एक डॉक्टर को बोलोगे कि जाओ बिजली का काम करो, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उसी चीज की पढ़ाई की है। वैसे ही एक डॉक्टर को इलाज करने के लिए जब पढ़ाई किया है, तो वो उसी प्रकार से वो इलाज करता है, ना कि वो बिजली का काम कर रहा है। हालेलुया। तो जिसने जिस चीज में महारत पाई है, वो उसी के लायक है। और इसीलिए परमेश्वर का आज वचन अद्भुत रीति से आप कुछ बातों को कहना चाहता है। तो इस समय आप सभी अपने माइक को म्यूट रखेंगे ताकि सभी तक मेरे वॉइस क्लियर पहुंचे। और जब आपको मैं कहूं कि आप परमेश्वर के शब्दों को आगे आकर बोलें, तो बिल्कुल अपने आप माइक को अनम्यूट करें ताकि सभी तक मेरे वॉइस सरलता से पहुंच सके। हालेलुया। तो आइए हम वचनों से देखेंगे। कोई पढ़ने में अगुवाई करेंगे। शोदर आदुरी या सला वचन मेरे बेरे पे। परमेश्वर ने आज मुझे एक मन्ना दिया था सुबह के समय पे। शदूर या सला वचन यूहन्ना 16 का 3 पढ़िए आप। यूहन्ना 16 का 3 आप पढ़िए। पढ़ने में कोई अगुवाई करें। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। हालेलुया। हमने देखा कि वो पिता को नहीं जानते और ना यीशु को जानते, इसलिए ऐसा करेंगे करके वचन कह रहा है। परंतु क्या करेंगे इस बात को भी देखेंगे। तो आप पिछला वचन पढ़िएगा, दूसरा वचन क्या कहता है। मैंने तीसरा इसलिए पढ़ाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला कि तीसरा पहले पढ़ना है ताकि दूसरे को हम समझ सकें। दूसरा आप पढ़िएगा। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को आशीष दे। देखिए इस समय हम क्या बातों को देख रहे हैं। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। सबसे पहला वर्ड क्या है? वो आपको आराधनालयों से निकाल देंगे। आराधनालय क्या है? आप सभी बताएं, आराधनालय क्या है? आप क्या समझते हैं आराधना से? आराधना वाले स्थल से क्या समझते हैं आप? बहुत सारे मिल के प्रेयर प्रार्थना करते, कलीसिया लगती है। हालेलुया। और कोई अपने वचनों को रखना चाहेगा? परमेश्वर आपको आशीष दे। आराधनालयों का मतलब होता है कि चर्च, कलीसिया। बहुत ही सही बात को आपने रखा। यहाँ पे में से निकाल देंगे, मतलब क्यों निकाल देंगे वो आगे हम देखेंगे। मतलब परमेश्वर का जो वचन जब पहुंचता है ना, लोग ग्रहण नहीं करते। आज शैतान इतना भरमा दिया है लोगों को, इतना ज्यादा डिस्टरबेंस है लोगों के जीवन में कि शैतान इतना घुस गया है लोगों के जीवन में कि लोग समझते नहीं है। मतलब कि आप समझिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि शैतान ने किस हद तक आपके दिमाग के साथ खेल खेलना चालू किया है। आप जब छोटे थे ना, तभी से आपके दिमाग के साथ शैतान खेलना चालू किया। उस शब्द को मैं आपको समझाऊंगा, पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। शैतान कैसे हमारे मस्तिष्क के साथ खेलता है और कैसे हमारे सोचों विचारों को बदल कर हमें एक दूसरे के खिलाफ।
आगे हम देखते हैं, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। कितना भयानक है ये, कितना भयानक शब्द है ये, कि लोग एक दूसरे को मार देंगे, कलीसिया के लोग एक दूसरे को मारेंगे और कहेंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ इसलिए मैंने उस व्यक्ति को मारा। हालेलुया, ये कितना खतरनाक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, उसका मर्डर कर दे रहा है, उसके बाद ये कहता है कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। कि कितना खतरनाक दुनिया है, कितना डेंजरस आने वाला समय है। और क्या लिखा है, और यह वे इसलिए करेंगे, क्यों करते हैं वो ऐसा, कि उन्होंने पिता को नहीं जाना न मुझे जाना। हालेलुया। लोगों ने, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे कलीसियाओं से निकाल दिया जाता है, क्यों पता है? क्योंकि वो पिता को नहीं जानते, न वो यीशु को जानते हैं। अगर वो पिता की सच्चाई को जानते, शैतान उन्हें भरमा नहीं सकता। परंतु शैतान जिन्हें भरमा देता है ना, वो अलग ही रास्तों पे चलते हैं। उन्हें वचन का भेद नहीं होता, न सामर्थ के काम करने के लिए। परमेश्वर सामर्थ के कामों के विषय में भी बहुत सारे भेदों को कहता है। देखिए, मैंने अभी एक बात को कहा था आपसे, इस वचन में हमने देखा कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में सताव आने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि इतना सा भी सताव अभी चालू नहीं हुआ, अभी तो इतना सा भी सताव नहीं चालू हुआ। अभी तो बाहर के लोग मार रहे हैं लोगों को, कलीसियाओं में घुस के कलीसिया के लोगों को मार रहे हैं, तो बाहरी व्यक्ति हो गए। हालेलुया। परंतु वो समय आता है कि कलीसिया के खुद के लोग उस व्यक्ति को मारेंगे जो अपने आप को परमेश्वर का भेजा हुआ कहेगा और जो वचनों के भेदों को बताएगा। इतना बुरा दिन आने वाला है, और अगर हम अभी से तैयार नहीं रहेंगे तो जिस दिन जरूरत पड़ेगी, क्या आप उस दिन काम में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। आप दृढ़ता से खड़े नहीं हो पाएंगे। आप इसे इस प्रकार से समझिए कि आप किसी काम को करना सीखते हैं, आपको खाना बनाना सीखना है। आपको फिलहाल मान लीजिए आपको खाना बनाना नहीं आता और आप खाना बनाना सीख रहे हैं, और जैसे ही आप खाना बनाना सीख रहे हैं उसी समय आप बीच में आपका खाना बनाना छूट जाता है, मतलब खाना बनाना सीखना छूट जाता है। क्या आप अच्छे से खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपने तो सीखा ही नहीं। यही आज कलीसियाओं में हो रहा है, अधूरा ज्ञान, अधूरा चीज। परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए मैं जो भी बातें कहूंगा सारे वचनों से कहूंगा, क्योंकि पिता ने मुझसे कहा है कि लोगों पे विश्वास तब बढ़ता है जब वचनों से कहा। और मैं आप सभी से कहता हूँ, जब भी किसी का प्रचार आप सुनो, उसे वचन से मिला। वचन कहाँ लिखा हुआ है सच में देखो। जैसे मैं कह रहा हूँ ना अभी कि वचनों में लिखा हुआ है, ऐसी बात है, आप वचनों में देखो सच में बात है कि, और आपको वो पाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के जरिए बहुत अद्भुत बातों को कहना चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचनों से कहना चाहते हैं आप सभी से। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे जिसे हम परमेश्वर के निमित्त हम समझेंगे कि हम आशीष का मतलब क्या होता है, क्यों हम परमेश्वर के निमित्त इन बातों में बढ़ना है, और क्यों मैं ऐसा आपसे अंगीकार कराता हूँ कि, और यीशु आपसे कहते हैं कि आप ईश्वर हो। क्यों ये बात का अंगीकार हुआ, इस बात को हमें समझना होगा। ईश्वर का मतलब क्या होता है? क्या हर एक मसीह ईश्वर है? क्या हर एक विश्वासी जिसने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, क्या वो ईश्वर है? हालेलुया। मैं कहता हूँ नहीं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का ईश्वर का मतलब क्या होता है, मैं आप सभी को बताता हूँ। गलातियों की पत्री से आप निकालेंगे वचन, लिखे तरह गलातियों का, अरे हो दराबाश ने 5:22 निकालिए, और हम धीरे धीरे उस बात को पढ़ेंगे। गलातियों 5:22। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि ईश्वर होना का गुण होना जरूरी है, ताकि हम सच में ईश्वर कहलाएं। हालेलुया। गलातियों 5:22 पढ़ें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, हम पढ़ते जाएंगे हम। हाँ, पर आत्मा का फल सबसे पहला हमने देखा प्रेम। प्रेम क्या दर्शाता है? देखिए, प्रेम दर्शाता है, हम जैसे किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं। आप ऐसा समझिए, आप घर परिवार में आपके खुद के भाई या बहन होंगे, आप घर परिवार में एक दूसरे को जानते हैं, आप एक परिवार में रहते हैं, पर एक दूसरे व्यक्ति जो एक परिवार के किसी व्यक्ति से गलती हो जाए तो हम आसानी से उसे क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। करते हैं कि नहीं जी? हमारे परिवार में किसी से भी गलती हो, हम आसानी से क्षमा कर देते हैं। ये प्रेम है।
पर वही अगर हम प्रेम दूसरे बाहर वाले व्यक्ति से उतना प्रेम नहीं रहता जितना हमें अपने परिवार के लोगों से होता है। इसीलिए बाहर वाले व्यक्ति पे जितना, अगर हमारा घर वाला व्यक्ति जो है वो जो गलती किया है वही बाहर वाला भी करेगा, परंतु आपको बाहर वाले व्यक्ति पे ज्यादा गुस्सा आएगा अगर घर वाले व्यक्ति से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ भैया सही। और यही प्रेम है। जितना ज्यादा आपके अंदर प्रेम होगा उतना ज्यादा आप क्षमा करने का सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है सभी से प्रेम करो। इसीलिए मैंने कई बार मीटिंग्स में कहा कि मैं आप सभी से प्रेम करता हूँ, इसलिए सारे वचनों को आपके सामने रखता हूँ। मैं सारे लोगों से, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं वचनों को रखता हूँ और वचन के भेदों को मैं रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रेम जब प्रकट होगा लोगों के जीवन में, अपने आप जहां प्रेम आता है वहां गुस्सा अपने आप खत्म होता है। और जहां प्रेम है और वहीं परमेश्वर की सामर्थ और बड़े बल से काम करती है और ईश्वरत्व खुलकर आता है। परमेश्वर का पहला स्वभाव मैंने नम्रता बताया था, परंतु उससे बढ़कर एक और बात परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहे हैं, वो है प्रेम। परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है। परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करता है पहले। जैसे जैसे हम प्रेम में बढ़ते हैं वैसा वैसा हम जैसे लोगों के साथ प्रेम करते हैं, अपने कलीसिया के लोगों से प्रेम करते हैं, जैसे लोग हम किसी बातों को जब परमेश्वर समझाता है हम यीशु से प्रेम करते हैं, तो सारे लोगों के बीच में हम जब प्रेम की बातों से पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप सारी बातें आनंद में बदलती है। और आप देख लीजिए दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या है आत्मा का फल? हालेलुया, आनंद है। बाइबल में कोई भी वचन यूं ही नहीं लिखा हुआ। बाइबल में मैंने हमेशा बताया कि आप जब वचनों को पढ़े तो एक के बाद एक पढ़े, वो कड़ी है, वो एक कड़ी है जो एक दूसरे को जोड़ती है। हमने सबसे पहले प्रेम देखा। जब प्रेम आता है अपने आप आनंद आता है। कोई व्यक्ति आपके घर का गलती भी करेगा तो भी आपके जीवन में एक आनंद रहेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, इसने गलती की, मैं उसे क्षमा करती हूँ या करता हूँ, ये आनंद है। परंतु वही बाहर वाला व्यक्ति करता है तो आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, बेचैनी हो सकती है। यही विपरीत है प्रेम का। तो जैसा आप प्रेम करते हैं, ये प्रेम पहला स्वभाव है परमेश्वर का, और जैसा ही प्रेम आता है आपके जीवन में आनंद आने लगता है। और आनंद मतलब आप खुशी से भर जाते कि कोई बात नहीं, गलती हुई, मैं क्षमा करती हूँ, मैं क्षमा करता हूँ। लोगों को क्षमा करें और क्षमा के जरिए अपने प्रेम को प्रकट करें। और प्रेम को जैसे ही प्रकट करेंगे अपने आप तो अपने जीवन में आनंद को महसूस करने वाले होंगे। हालेलुया। अगला जो परमेश्वर का फल है आत्मा का, उसे हम देखेंगे। आनंद के बाद क्या है? शांति। हालेलुया, शांति। हालेलुया, शांति। देखिए, जब आप किसी से प्रेम करेंगे आप आनंद से भर जाएंगे, और जब आप आनंद से भर जाएंगे आपके जीवन में एकदम खुशी आती है, तो आप एकदम शांत हो जाता है आपका मन, हर एक चिंताएं दूर हो जाती है, क्योंकि आपके जीवन में अद्भुत खुशी का माहौल है। जब घर में खुशी का माहौल आता है, कोई त्योहार आता है, तो हम कैसे आनंद से भर जाते हैं और एक अद्भुत शांति आ जाती है कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा माहौल तैयार हुआ है घर में। हालेलुया, हम शांति को महसूस करते हैं। और जैसे ही शांति आती है उसके बाद फिर अगला फल खुलता है, वो क्या है? धीरज। हालेलुया, धीरज का फल। धीरज मतलब हम कोई चीजों को संयम के साथ करने लगते हैं। जब हम ऐसा, अब इसे इस प्रकार से समझिए, जब हमें गुस्सा आता है कोई बात को हम हड़बड़ाहट में करते हैं, हम एकदम क्या बोलना चाहिए, स्थिर नहीं रह पाते, हम बहुत डोलने लगते हैं, हम बहुत ज्यादा मन में गुस्सा रहता है, तो हम कैसे करते हैं कोई कामों को फटाफट, या तो फिर उसे धीरज के साथ नहीं करते। ऐसा होता है ना? हालेलुया। आप सभी से पूछ रहा हूँ, जब आपके अंदर में गुस्सा होता है, कभी कभी आपने गुस्सा किया होगा तो आपने देखा होगा कि कामों को आप कैसे करते हैं, आप धीरज के साथ नहीं करते उन कामों को। हालेलुया, आप हड़बड़ाहट में वो कामों को करते हैं। इसीलिए परमेश्वर शांति जब आपके जीवन में आती है तो आप धीरज से काम करते हैं, और जैसे ही धीरज आपके जीवन में आया, अगला फल है कृपा, दया। हालेलुया, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि दया प्रकट होती है। आप बहुत शांत मन हो जाते हैं, आपका मन बिल्कुल शांत है। जब आप एकदम शांत हैं तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गलती किया हो, आपका मन बिल्कुल गुस्सा नहीं है, तो आप उसे आसानी से क्षमा कर देते। आप गौर करके देखिएगा, जब आप किसी व्यक्ति के लिए गुस्सा नहीं आता ना, आप उसे आसानी से माफ कर देते, और ये होता है आपके साथ। यही तो संसार है, इसी को शैतान चाहता है कि हम ना समझें,
शैतान छोटी से छोटी में है चीजों में हमें दूर करना चाहता है ताकि हम एक के बाद एक कड़ी दर कड़ी जुड़ने वाली बातों को भूल जाएं। और जैसे हमारे मन में दया आती है, फिर हम भलाई, अगला जो परमेश्वर का फल है वो भलाई है। हम भलाई को करने लगते हैं, हम उसको माफ करते हैं, यही तो भलाई है। हमें दया करते हैं तो हम दया के जरिए उस व्यक्ति को माफ करते हैं, और माफ करने के जरिए हमने भला काम किया है। परमेश्वर ने क्या कहा? भला काम करना, किसी को क्षमा करना है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है। और हम भलाई करते हैं, और फिर भलाई करने के द्वारा क्या होता है? अगला फल पढ़ेंगे, नम्रता, विश्वास। विश्वास। हालेलुया, विश्वास। देखिए, विश्वास, यही तो विश्वास है, यीशु का विश्वास। आपके जीवन में विश्वास प्रकट होता है। किस पे विश्वास प्रकट होता है? आपने भलाई की, किसी व्यक्ति को क्षमा किया, तो आप उस व्यक्ति पे विश्वास करते हैं, तभी आपने उसे क्षमा किया है, हाँ कि नहीं? किसी व्यक्ति को कब हम क्षमा करते हैं? जब हम उस पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। दूसरा, हम जब परमेश्वर को प्रकट करते हैं तब हम विश्वास करते हैं, और यही विश्वास के जरिए हम दूसरों को प्रेम करते हैं। और जैसे जैसे हम प्रेम में बढ़ते हैं, सारी चीजें हमारे जीवन में खुलते चली जाती है। उसके बाद अगला वचन है नम्रता। नम्रता का मतलब होता है आप कोई भी कामों को कितनी सहजता के साथ करते हैं, किसी कामों को आप कितनी सरल रूप से करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं संयम। संयम मतलब एक धीरज के साथ कोई कामों को करना, एकदम नम्र बन जाते हैं आप, एकदम संयम से भरे हुए व्यक्ति बनते हैं। आपका कोई भी काम जो आप करते हैं उसमें हड़बड़ाते नहीं है, आपका काम एकदम सोच विचार कर करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये आत्मा के फल हैं, और यही ईश्वरत्व का गुण है। अगर आप ईश्वर हैं तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। हालेलुया। हम जब दूसरों से प्रेम करेंगे, प्रेम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? अगर आपके परिवार के किसी व्यक्ति को चोट लगेगी तो आपको दुख होता है, समझ रहे हैं? किसी परिवार के व्यक्ति को चोट लगती है तो आपको बहुत दुख होता है। ये दुख सारे मसीहों के बीच में हम सभी को होना चाहिए। अगर आपको कोई चोट लगती है तो मुझे दुख होगा, अगर मुझे कोई चोट लगे तो आपको दुख होगा। ये हम आपस का प्रेम है। और आज कलीसियाओं में यही सारी चीजें तो कमी है। आज लोग परमेश्वर के वचनों को क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? आप सच बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहला गुण है प्रेम। प्रेम को ही शैतान डिस्टर्ब करता है, कलीसियाओं में फूट डालता है। आज कलीसिया के लोग एक दूसरे के बारे में कुड़कुड़ा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेम नहीं है। शैतान प्रेम को दूर करना चाहता है। और प्रेम कैसे प्रकट होगा? वचन से। परमेश्वर आप सभी से कहना चाहते हैं इस समय, रहो दरादा रोस तरह दुरियस्तन वाला दुरस तरह बेशन मेरे पे। एक और वचन आप पढ़िएगा, उससे आप समझ पाएंगे कि क्यों मैं ऐसा कहता हूँ, क्यों परमेश्वर इस बातों को कहता है। वचन निकालिएगा, गलातियों की पत्री से 3:28 आप पढ़िए। अब ना कोई हाँ, बढ़िए। अब ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे जितने भी वचनों को पढ़ा है। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम सब एक हो। एक होने का मतलब आप समझते हैं, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हम सभी जितने लोग जुड़े हैं, हम सभी मसीह में एक हैं। अब इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर देखिए, जब आप वचनों को पढ़ते हैं, आपको जब इस वचन को जैसे आप पढ़ेंगे, आप कैसे परमेश्वर से कहोगे परमेश्वर मुझे समझा? अब इसे समझना है, परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, तो आप कैसे समझोगे? एक होने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर, आप पूछिए परमेश्वर से, आप परमेश्वर से पूछिए। जब वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर से आप पूछिए कि इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मुझे समझाइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और परमेश्वर आपको कैसे समझाएंगे पता है? कोई आगे आकर बताएं कि आप इस वचन से कैसे समझ पाएंगे, आप कैसे इसको समझते हैं। आप मुझे आगे आकर बोले, ताकि मैं आपको समझाऊं कि कैसे परमेश्वर से वचनों को समझने के लिए आगे बढ़ना है। किसी को वचन समझ में आ रहा है? ये वाला नहीं भी आ रहा है तो भी नहीं बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हैं। हालेलुया। आ रहा है। हालेलुया। जिन्हें आ रहा है वो बताएं कि कैसा आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये मतलब एक वृक्ष के समान है, और उसके सब शाखा है वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमारे पिता यीशु पिता वो है वृक्ष, और हम सब जुड़े हुए हैं। ये मतलब इससे दर्शाता है कि हम सब एक हैं।
तो एक समान, जहाँ कहीं भी एक डाल टूटे तो दर्द होता है, तो ऐसे प्रेम होना चाहिए। मतलब मैं अपने सोच से बोल रहा हूँ, मेरी अगुवाई नहीं होता है। हाँ, मतलब परमेश्वर की अगुवाई है आपके अंदर में, आप परमेश्वर की अगुवाई से ही बोल रहे हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत सही बातों को आपने रखा। देखिए उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई डाल को चोट लगती है तो दूसरे डाल को भी वो बातें पता चलेगी। ये इस प्रकार से समझ लीजिए, आपके शरीर में अगर आपके हाथों में अगर यहाँ पे छूने से आपको महसूस हो रहा है ना कि हाथ में कुछ छू रहा है, या तो फिर आप इस तरफ छू रहे हैं तो इस तरफ आपको पता चल रहा है, या इस हाथ को छू रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हाँ छुआ जा रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? ये आपस का प्रेम है। ये हाथ मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, मेरा मस्तिष्क मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, मेरे पैर शरीर से जुड़े हैं। जिस प्रकार से एक पेड़, उन्होंने कहा कि बहुत सारे डालियां हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं उसके, आप भी लोग वैसे ही हैं। हमारा मुख्य ब्रांच है परमेश्वर और हम उसकी डालियां हैं जो है हम सभी। और हम सभी को यही दर्द महसूस होना चाहिए। यही कलीसिया का प्रेम है जो परमेश्वर आज कलीसिया के लोगों के बीच में चाहता है। हालेलुया। और इसी प्रेम के विषय में आगे परमेश्वर क्या कहता है, आप पढ़िएगा उसी का 29वां वचन आप पढ़िए। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन आमीन आमीन। देखिए यहाँ पे परमेश्वर क्या कहना चाहे, और यदि तुम मसीह में हो, समझिए अगर आप मसीह के अंदर एक हो गए, पूरा मिल गए हो, मैंने क्या कहा, अब आप जो जीवित हो ना, तो परमेश्वर आपके अंदर जीवित है। और अब जब ईश्वरत्व में चलते हो ना, जब आप एक ईश्वर के समान चलना चालू करोगे ना, ईश्वर का मतलब क्या होता है? यीशु को प्रकट करना, परमेश्वर को प्रकट करना, आत्मा के गुणों को प्रकट करना। और जब जैसे जैसे आप आत्मा के गुणों को प्रकट करते हो, आप मसीह में एक हो जाते हो। और जैसे ही मसीह में एक होते हो, तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी कि तुम मेरे वारिस ठहरोगे। और अब्राहम का वंश क्यों कहा जाता है पता है आप सभी को? अब्राहम का वंश हमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब्राहम विश्वास का पिता है। आप बाइबल में देख लीजिए, बाइबल में लिखा हुआ है कि अब्राहम विश्वास का पिता गिना जाएगा। और ये बातें बाइबल में लिखी हुई है, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि विश्वास के जरिए तुम अब्राहम की संतान ठहरते हो। और जो जो अब्राहम की संतान है उसके जीवन में अब्राहम की आशीष खुलेगी। और अब्राहम को कौन सी आशीष मिली थी पता है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीट्यूड की आशीष मिली थी। मतलब कि बढ़ोतरी की आशीष, परिपूर्णता की आशीषें थी अब्राहम के जीवन में। रहो दरा दूरी अस्तरा दोरे अंदला दरे वेश ने खा दरा बा रेके दरे वेश नहीं खाला बादशाह ने मेरे पे। आपको एक और वचन में आप परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं, शना फले वेश न खा तेरे बिया रेके दरे वेश न खाले भी तो क्वेश्चन वाले रिबिया। देखिए एक और बात को मैं आप सभी के सामने परमेश्वर रखने के लिए कह रहा है। रोमियो 4 का 11 पढ़िएगा। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे देखिए यहाँ पे आगे पढ़िएगा, रुकिए मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि ये खतने से जरिए ये पक्का हो जाए कि उसने विश्वास किया है। हालेलुया। ये दर्शाता है कि पिता कहना चाह रहे हैं वहां पे कि उससे वो कंफर्म हो जाता है कि ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि हाँ ये विश्वास करता है, इसीलिए मेरे चिन्हों को लेता है। खतना का मतलब चिन्हों को लेना, और उसने उस चिन्ह को लिया। आप आगे पढ़े सिस्टर। जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। देखो अब्राहम ने विश्वास किया और उसने अपना खतना कराया। और खतना क्या दर्शाता है? एक सील है, एक चिन्ह है जो उसके जीवन में लगाया गया कि ये परमेश्वर का बेटा है। और जो भी व्यक्ति इसके बाद आएगा वो अब्राहम का वंश कहलाएगा। क्या आप जानते हैं खतना कहाँ से चालू हुआ? खतना अब्राहम से चालू हुआ। और खतना मतलब क्या होता है? खतना विश्वास को दर्शाता है। और आगे हम वचनों में ही देखते हैं, जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, यानी हम सभी जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे, हम भी धर्मी ठहरे। जब हम अब्राहम के वंश हैं तो हम विश्वास करें, और विश्वास के जरिए हम धर्मी ठहरते हैं। अगर आप विश्वास करें कि आप धर्मी हैं तो आप धर्मी हैं। ये आपका विश्वास है। जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाएगा, यीशु का वचन कहता है।
और आपका विश्वास क्या कहता है आज, वो मायने रखता है। इसी चीजों को शैतान भरमाता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, आपके जीवन में ये छोटी सी चीज को शैतान घुमा के रख देता है। आप ऐसा समझिए, मैं एक बात को रखूंगा आपसे, मैंने कहा था कि कैसे शैतान हमारे बचपन से हमारे माइंड को खेलना चालू कर देता है। अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को, दुष्ट आत्मा पकड़ लिया है, हमें कहते हैं उसे दुष्ट आत्मा चढ़ गई है, इस प्रकार से हम बातों को कहते हैं। पर आज तक किसी व्यक्ति को कहते सुना कि उसे दुष्ट आत्मा कहता हूँ, माफ करिएगा, पवित्र आत्मा उसे पकड़ लिया है? नहीं, पवित्र आत्मा से वो ग्रस्त हो गया है, पूरा नहीं। नियंत्रण पवित्र आत्मा ने उसे कब्जा कर लिया है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप ये शब्दों को बोलें। पवित्र आत्मा को आप ये शब्द बोलें कि पवित्र आत्मा मेरे को आप पॉजेस कर लें, मेरे ऊपर पूरा नियंत्रण ले, मुझे कब्जा ले पवित्र आत्मा, ये कहो आप। पूरा नियंत्रण कैसे आएगा? जब आप परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से कहोगे कि पूरा मुझ पे कब्जा कर ले पवित्र आत्मा। शैतान ने क्या हमारे दिमाग में डाल दिया? सिर्फ दुष्ट आत्माओं से ही जकड़ा जा सकता है, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन पे कब्जा कर लेती है, हमारे शरीर पे। बस इतना ही हमने सुना और शैतान ने हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर दिया बचपन से कि दुष्ट आत्माएं बस शरीर पे हावी हो जाती हैं और वो शरीर पे कब्जा कर लेती हैं। परंतु शैतान ने शब्द को ही गलत ठहरा दिया कि कब्जा करने का मतलब क्या होता है? आप पकड़े, मतलब हम पूरे कब्जा हो जा रहे हैं, तो क्या पवित्र आत्मा से कब्जा होना गलत बात होगी? नहीं, इसी को शैतान भरमाना चाहता है। आज कलीसिया में अगर इस बात को आप कहेंगे ना कि मैं पवित्र आत्मा से पोजेस्ड हूँ, मैं पवित्र आत्मा से कब्जाई गई हूँ, तो वो कलीसिया वाले शायद आपको कहेंगे कि आप कैसी बातों को कहते हैं, सिर्फ दुष्ट आत्मा ही दूसरों को कब्जा कर सकती है। नहीं, आत्मा तो आत्मा है, चाहे वो दुष्ट हो या पवित्र, कब्जा करना एक आत्मा का गुण है, किसी के अंदर समा जाना एक आत्मा का गुण है। तो पवित्र आत्मा क्यों आपके अंदर नहीं समाएगा? क्यों आप पे कब्जा नहीं करेगा? और शैतान आपसे कहता है कि नहीं बेटी ऐसा ना बोल, मतलब नहीं ऐसा मत बोल ना बेटे, ऐसा बोल करके। तो हम जब बेटी या बेटा शब्द सुनते हैं ना, तो हमें क्या लगता है बताएं कि पिता की ओर से है क्या? और शैतान फिर भरमा देता है हमें। इसीलिए आप परमेश्वर के शब्दों को जब आप देखते हैं ना, तो उसमें वचन से मिलाएं, और वचन ये बताता है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। परिपूर्ण होने का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति आपको देखेगा, अच्छा ये बताइए परिपूर्ण, आप जैसे आपने एक भोज में खाना खाने गए और उस भोज में आपने भरपेट खाना खाया, और खाना खाने के बाद कोई व्यक्ति, मतलब जब आप बैठेंगे शांति से, एकदम शांति से आप बैठ गए, कोई व्यक्ति आपके पास में आके बैठ के आपसे क्या कहेगा पता है? आप खाना खा के तृप्त हो गए लगता है, कहेगा कि नहीं? वो देखकर हमें समझ जाता है कि हाँ, हम खाना खा के संतुष्ट हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जब देखे हमें, तो उन्हें लगना चाहिए पवित्र आत्मा को लेकर संतुष्ट है, ये पूरा भरा हुआ है पवित्र आत्मा से, ये लगना चाहिए। और इन्हीं सब बातों को परमेश्वर आत्मा के फल बताता है। यही सारे आत्मा के फल हैं, यही ईश्वरत्व का गुण है जो आपके जीवन में होना चाहिए। क्यों मैं आपको ईश्वर होने के बारे में क्यों इतना आगे अगुवाई कर रहा हूँ? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे सबसे पहले क्या पूछते हैं? आपका नाम क्या है भाई? आप कहाँ से हो? आप क्या करते हो? कहाँ रहते हो? ये सारी बातों को हम पूछते हैं। तो हमने उसकी पहचान को पहले पूछा, आपका पहचान क्या है? मैं आप सभी से पूछता हूँ, आपकी पहचान क्या है? आप सभी से मैं इस समय परमेश्वर पूछना चाहते हैं, आपकी पहचान क्या है? आप कौन हो? परमेश्वर की बेटी। हालेलुया। और कोई वचनों पर रखे, जल्दी जल्दी बोलें, सभी बोलें, ताकि आप समझ पाए कि हमें क्या बोलना है। गलत हो सही हो बोलिए, क्योंकि ये ऐसा मीटिंग है जिसमें आपको सीखना है। अगर आप सीखेंगे तब आपका जीवन बदलेगा। और कोई जल्दी वचनों को रखें कि क्या आप क्या सोचते हैं, आप कौन है? आपकी पहचान क्या है? मसीह है। मसीह है, विश्वास पवित्र जन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, जिन्होंने भी वचनों को रखा, क्योंकि सही बात को आपने कहा कि सबसे पहले आपने क्या रखा सिस्टर? परमेश्वर की बेटी है। हाँ, परमेश्वर की बेटी है। देखिए, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं। हम परमेश्वर का अधिकार है कि हम उसके वारिस हैं। वारिस होने का मतलब हम मसीह हैं। मसीही का मतलब होता है यीशु मसीह, मसीहा।
मसीहा, मसीह, मसीह कहते हैं। मसीह का मतलब क्या होता है? एक मसीहा जो दूसरों के जीवन को बचाने के लिए आया है, वो है मसीहा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो उसमें मसीह जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब होता है दूसरों को जीवन को बचाने वाला। आप यीशु के नाम का अर्थ जानते हैं? दूसरे को जीवन को बचाने वाला, दूसरों का उद्धार करने वाला, ये हिब्रू नाम है। और ये हिब्रू इब्रानियों की जो नाम है, जो इजरायली रखते हैं, वो नाम में ही भेद छुपा हुआ है। और इस नाम के जरिए परमेश्वर आपको जानना चाहता है कि आप यीशु हो, आप यीशु हो। आपके अंदर वो प्रेम है जो परमेश्वर ने लोगों से किया, वही प्रेम आप लोगों से करो और लोगों को भेदों से भरो और उनके जीवन को बदलो। हालेलुया। तो आपके अंदर सारा गुण प्रकट होना चाहिए। आप सभी से प्रेम करो। सबसे पहले जब आप प्रेम करोगे, सारी बातें, जितना आत्मा का वरदान आपको चाहिए ना, जितना आत्मा का आपको फल पूरा होता है वो देखना है, सबसे पहले आप प्रेम करो किसी व्यक्ति से। एक शुद्ध विवेक से, शुद्ध मन से, एकदम पवित्र मन से प्रेम करो। हाँ पिता, ये आपका भी बेटा है, मैं आपकी बेटी हूँ, हम एक है मसीह में, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं इस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करूंगा, मैं इस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करूंगी। आपके अंदर में ये होना चाहिए। हम मसीह में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पतरस जेल से छूटकर क्यों आया पता है? क्योंकि कलेशिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे। पतरस जेल से छूटकर गया, उसे स्वर्गदूत लेने आया। आज ये क्यों चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं पता है? आज कलेशिया में ये बंधन नहीं है, ये बॉन्डेज नहीं है, पवित्रता का, ये एकता का बंधन नहीं है, क्योंकि ये प्रचार होता ही नहीं। आज हम कलेशिया में ज्यादातर जो प्रचार देख रहे हैं, आज लोगों के बीच में आप कहीं भी ज्यादातर प्रचारों को ढूंढ लीजिए, आपको प्रचार में ये मिलेगा कि आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको विश्वास में जीवन जीना है। एक सामरी स्त्री को देख लीजिए, कैसे विश्वास करती है, आपको भी विश्वास करना है। परंतु कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि कैसे करना है। आप किसी भी से पूछ ले, कोई पास्टर आपको नहीं बता पाएगा। ये बहुत कम ही ऐसे पास्टर होंगे जो कह पाए कि आपको कैसे विश्वास करना है। और मैं बार बार इस बात को क्यों कहता हूँ कि ऐसा कलेशाओं में नहीं हो रहा है, क्योंकि ताकि आप जब कलेशाओं में जाए ना, तो आप लोगों को सिखाएं, आप अपने कलेशा को लोगों को कहें कि हमें कैसे रहना है, कैसे हमें बढ़ना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें उन्हें भी बताएं, ताकि जो कलेशा का जो प्रेम है ना, वो फिर से उठे और हम बहुत सामर्थी कलेशा बनकर आगे बढ़े। और आप, मैं जानता हूँ आप सभी विभिन्न बहुत सारे कलेशाओं से आए हैं, और जब अलग अलग कलेशाओं में आप जब जाएंगे और वहां के लोगों को भी आप बोलेंगे कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, और जब ये बातें उनसे आप रखेंगे, तो सभी सामर्थ्य में भरेंगे और सारी कलीसिया मजबूत बनेगी। और यही नींव आप रखने जा रहे हैं। आज परमेश्वर ने आपको मेरे सामने रखा है, तो कल परमेश्वर आपको दूसरों के सामने रखेगा कि आप दूसरों को मजबूत करें। और इसी प्रकार से हम मजबूत होंगे मसीह में, और आने वाले सताव के दिनों में हम दृढ़ खड़े होंगे। शैतान हमारे कलीसियाओं को तोड़ नहीं पाएगा, शैतान हमारे कलीसियाओं के लोगों के बीच में फूट नहीं डाल पाएगा, जब हम आपस में प्रेम रखेंगे। और यही ईश्वर का सबसे पहला काम है, प्रेम। हालेलुया। यही एक ईश्वर का काम है, लोगों का जीवन बचाना। इसीलिए आपके अंदर वो सामर्थ्य है और सारी चीजें। आने वाले दिनों में आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम कैसे हम शैतान से लड़ सकते हैं, शैतान की योजनाओं से लड़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपने अपनी पहचान को आपने जान लिया कि आपके अंदर यीशु है, आप एक मसीह है, आपने अपनी पहचान को जान लिया। सबसे पहले हमने पहचान को जाना। दूसरा हम जानेंगे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ के हैं। जब कोई व्यक्ति से हम मिलते हैं तो आप कहाँ के रहने वाले, हम पूछते हैं ना, नाम के बाद आपका नाम क्या, आप कहाँ रहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे आत्मा की दुनिया में दिन भर आत्मा से कैसे भरे रह सकते हैं, दिन भर हम कैसे आत्मा से परिपूर्ण अपना जीवन बिता सकते हैं, ये बात का मैं कल वचन रखूंगा। और इस वचन से आप समझने वाले होने पाएंगे कि कैसे हम आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को बिताएं। मैं आपको रहस्य बताता हूँ, मैं 24 घंटे प्रार्थना में रहता हूँ, 24 आवर्स इन प्रेयर। हालेलुया। ये 24 घंटे प्रार्थना का क्या मतलब है? मेरी आत्मा दिन भर अन्य भाषा बोलती है, और इस लेवल पे आप सभी पहुंचेंगे जब आप भेद को समझेंगे। तो आने वाले दिनों में हम ये समझेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, और उस जगह में जब हम रहते हैं तो वहाँ के गुण भी कैसे प्रकट करना है, ये आप सभी को मैं बताऊंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि वचनों से आप सभी को बहुत सारी भेदों की बातें समझ में आई होंगी। आपने समझा होगा कि कैसे हमें अपने कौन से गुणों में रहना, ताकि हम सच में ईश्वरत्व का सामर्थ्य पाएं और सच में वो अभिषेक में चले कि हम पिता को महिमा देने वाले बने। और आइए हम अंगीकार करें और परमेश्वर के वचनों के निमित्त हम धन्यवाद करें। आइए हम सभी अपने सर पर हाथ रखें और अंगीकार करें।
हालेलुया। मैं मैं परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हूँ। परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण हूँ। मैं आनंद से परिपूर्ण हूँ। आनंद से परिपूर्ण हूँ। मेरे अंदर अद्भुत शांति है। मेरे अंदर कुछ शांति है। मेरे अंदर अनंत धीरज है। मेरे अंदर अनंत धीरज है। मैं दया से भरा हुआ हूँ। मैं मैं दया से भरा हुआ। मैं भलाई से भरा हुआ हूँ। मैं भक्ति से भरे बनी हुई हूँ। मैं विश्वास से भरा हुआ हूँ। मैं विश्वास से भरी हुई हूँ। मैं नम्रता से भरा हुआ हूँ। मैं नम्रता से भरी हुई हूँ। मैं संयम से भरा हुआ हूँ। मैं संयम से भरी हुई हूँ। अब जो मैं जीवित हूँ अब मैं जीवित जीवित तो हूँ। मसीह मुझ में जीवित है। में जीवित है। मेरे अंदर सारे आत्मा के फल हैं। मेरे अंदर सारे आत्मा के फल है। मेरे अंदर अंदर सारा अभिषेक है। सारा अभिषेक है। मेरे अंदर मेरे अंदर सारी आशीषें हैं। सारी मेरे आशीष है। मैं मैं परमेश्वर की अगुवाई से परिपूर्ण हूँ। परमेश्वर की अगुवाई से परिपूर्ण। मैं मैं स्वर्ग की उपस्थिति में चलता हूँ। चलती हूँ। मुझे मुझे यीशु ने यीशु ने आगे पीछे घेर रखा है। आगे आगे घेरे रखा है। मैं यीशु में चलता हूँ, मैं यीशु में चलती हूँ। फिरता हूँ, फिरती हूँ। मैं यीशु को खाता हूँ, मैं यीशु को खाती हूँ। मैं यीशु को पीता हूँ मैं यीशु को पीती हूँ। और और यहोवा के नाम का भजन गाता हूँ। यहोवा के नाम का भजन गाती हूँ। धन्यवाद पिता धन्यवाद हर एक बातों के लिए। हर एक बातों के लिए मेरे जीवन में मेरे जीवन में निरंतर परमेश्वर की आवाज परमेश्वर की आवाज गूंजती है। है। यीशु के नाम यीशु के नाम और यीशु के लहू के द्वारा और यीशु के नाम के द्वारा सारे अंगीकार का अपने जीवन में घोषणा करते हैं। सारे अपने जीवन में घोषणा करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। देखिए मैंने अभी एक अंगीकार परमेश्वर ने मुझे बोला, मैं रोज नए अंगीकार क्यों करवा रहा हूँ पता है आपको, ताकि आप समझें कि कैसे अंगीकार करना है और नए नए वचन जब आपके पास परमेश्वर देता है ना, कैसे उस वचन से अंगीकार करिए आप सीखेंगे। हालेलुया। देखिए आज हमने आत्मा के फलों से कैसा अंगीकार किया कि मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर धीरज है। तो जो आपको वचन मिलता है ना उससे वैसा ही अंगीकार करो। परमेश्वर से वचन मांगो और उसी वचन से अंगीकार करना चालू करो। मैं हर बार नए अंगीकार इसलिए लाता हूँ आपके बीच में क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है जब कोई बातें बार बार होने लगती है हमारी आदत बन जाती, पर हर दिन जब नई बातें होती हैं तो आप सीखते हैं कि इस चीजों को ऐसे करना है। और दूसरा मैंने कहा कि मैं यीशु को खाता हूँ, यीशु को पीता हूँ। इसका मतलब क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर ही तो वचन है। वचन को आप अंदर लेते हैं, वचन को खाते हैं, वचन को आप पीते हैं। यही तो यीशु को खाना है, यीशु को पीना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय। पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके समीप आते हैं, आपके समीप आपको धन्यवाद करते हैं आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने कि आपने अपने गुणों को हम पर प्रकट किया गुणों को प्रकट किया और उससे हमें परिपूर्ण किया और उससे हमें परिपूर्ण किया। पिता आपने हमारा अभिषेक किया है, पिता हमारा हमारे परिवार के हर एक सदस्यों का अभिषेक किया है। हमारे परिवार अपने अभिषेक किया है। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता हर एक परिवार के लोगों के ऊपर, हर एक जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं सभी के ऊपर, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी के ऊपर उनके स्वर्ग की सबसे ऊपर आशीष के झरोकों को
आशीष लोगों को खोल कर उंडेलते हैं। खोल खोल कर सबसे ऊंचे स्वर्ग के सारे अभिषेक को सबसे सारे अभिषेक को खोल कर सारे के जीवन में उंडेलते हैं। खोल कर सारे जीवन में उड़ाते हैं। सबसे ऊंचे स्वर्ग की सबसे ऊंचे जीवन जल के निमित्त जीवन जल में सभी के जीवन में उंडेलते हैं। सभी के जीवन में उड़ाते हैं। हर एक परिवार आशीषित है, इस बात की घोषणा करते हैं। हर एक परिवार आशीषित है, इस बात की घोषणा करते हैं। हर एक का नौकरी आशीषित है। हर एक का नौकरी आशीषित है। हर एक का व्यापार आशीषित है। हर एक का व्यापार आशीषित है। हर एक के खेत आशीषित हैं। हर एक के खेत आशीषित है। हर एक के खत्ते आशीषित हैं। हर एक के खत्ते आशीषित है। हर एक के खत्तों पर हर एक पर स्वर्गीय धन स्वर्गीय धन उंडेलते हैं। उड़ेलते हैं। हर एक बच्चों को हर एक बच्चों को आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पढ़ाई में पढ़ाई और उनकी बढ़ोतरी में और उनकी बुद्धि में आपके वचनों की हम घोषणा करते हैं। आपकी वचनों की हम घोषणा करते हैं। पिता वो आपके राज्य के लिए पिता वो आपके राज्य के लिए अपने पढ़ाई के जरिए अपने पढ़ाई के जरिए अद्भुत कामों को करने वाले होने पाए। अद्भुत कामों को करने वाले होने पाए। इस दिनों में इन दिनों में जिन भी बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, जिन बच्चों को परीक्षा चल रही है, उन परीक्षाओं पे आशीष की घोषणा करते हैं। उन परीक्षाओं में आशीष की घोषणा करते हैं वो ये कि वे अच्छा परिणाम लेकर आए परिणाम लेकर आए और पिता की महिमा होने पाए। पिता की महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन के निमित्त, हर एक के जीवन के निमित्त जो भी समस्याएं होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट होंगे, जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट होंगे, सभी को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक कमी घटियों को, हर एक कमी घटियों को, हर एक के जीवन से, हर एक के जीवन से यीशु के नाम से खंडित करते हैं। यीशु के नाम से खंडित करते हैं। हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में उन कमी घटियों के निमित्त, उन कमी घटियों के निमित्त आपकी परिपूर्णता को उंडेलते हैं। आपकी परिपूर्णता को उंडेलते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक परिवार के ऊपर अपनी छाया करते हैं। पिता आपने हर एक को लहू में ढापे रखा है। हम सभी को आपने अपने पंखों तले ढापे रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में महिमा आपको देते हैं। हर एक बात में महिमा आपको देते हैं। सारा गौरव, सारा जलाल आप ही का है। सारा गौरव, सारा जलाल आप ही का है। सारा महिमा आदर आपका है। सारा महिमा आदर आपका है। पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो तो प्रतिति कर लो तुम्हारे लिए हो गया। आप सदा विश्वास करते हो, प्रतिति करते हैं। हम सदा विश्वास करते हैं। इस प्रार्थना के जरिए आपने बीमारों को चंगा किया है। आपने हर एक कमी घटी को पूरा किया है। और हर एक परिवार को उनकी परिस्थितियों में जयवंत किया है। तो आपका वचन कहता है जो कुछ तुम
पिता से पिता से मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम होगे, वह सब तुम्हें मिलेगा। वो सब तुम्हें मिलेगा। यीशु नाम में हम सारी प्रार्थना मांगते हैं। यीशु नाम में हम सारी प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। जय मसीह आप सभी को, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। सभी को आशीष दें। एक और बात मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। अगर कोई अपनी बातों को कोई रखना चाहता है तो इस समय आगे आकर रख सकते हैं। अगर कोई आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल, मीटिंग जब एंड होती है आप मुझसे पूछिए। आपको कोई वचन नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे ये वचन नहीं समझ में आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 8:6 पढ़ रहिएगा। मेरी वॉइस। प्रकाशित वाक्य 8:6 7 तुरियां, तब भी सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। हालेलुया। तो ये 7 तुरियों का जो रहस्य है ना, ये जब 7 मुहरे खोले गए, जो 7वां मुहर खोला गया था ना, उसमें जब स्वर्गदूत प्रकट हुए और उन्होंने तुरियों को फूका और वो सारी बातें, मतलब तुरियों को फूकने के लिए वो तैयार हुए। तुरियों का फूकने का मतलब यहाँ पे परमेश्वर आपको आपके जीवन के लिए जब परमेश्वर ने वचन दिया है तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा आप परमेश्वर में आप बढ़ रहे हैं ना, और जैसा आप परमेश्वर में बढ़ोगे, जितना ज्यादा आप विश्वास और जितना ज्यादा आप परमेश्वर के सामर्थ्य में आप बढ़ोगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में एक एक कर आशीष खुलेगी। क्योंकि जैसे हम तुरियों को एक एक कर फूकता हुआ देखते हैं और एक एक बातों को, घटनाओं को होते देखते हैं, वैसे आप अपने जीवन में एक के बाद एक परमेश्वर की अगुवाई में घटनाओं को होते हुए देखेंगे और आप परमेश्वर में अद्भुत रीति से बढ़ेंगे। और ये जो तुरियां हैं आपके जीवन में एक बिगुल के समान है। आप समझ लीजिए कि आप युद्ध के लिए आपने बिगुल को फूंक दिया, समझिए आप शैतान की हर एक बातों से जयवंत होंगे। तो ये परमेश्वर आपको दर्शाना चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए अपने आप को स्वतंत्र करें। देखिए मुहर क्या दर्शाता है? बंधुआई को दर्शाता है, मतलब बंद है वो कोई बातें, ऐसा दर्शाता है। तो जैसे ही मुहर खुलेगा वो सारी बातें प्रकट होने लगेंगी। तो आप अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि कौन सी ऐसी मुहर है जिसे खुलने की जरूरत है ताकि मेरे जीवन में आपका अभिषेक प्रकट। हालेलुया। समझ में आया आपको वचन? ये आज ही मिला था सुबह जब मैं 4 बजे प्रेयर कर रही थी। जी। परमेश्वर आपको अगुवाई करना चाहते हैं कुछ बातों का। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे मुझे दूर करनी है ताकि आपका अभिषेक और सामर्थ्य मेरे जीवन में और बल से काम करे। जी। और कोई समय कुछ पूछना चाहते हैं बिल्कुल अपने वचनों को रखें, अपने बातों को रख सकते हैं। सर ये उससे रिलेटेड है सर। जब मैं कल प्रचार में गया था, दूसरे गांव गया था, तो वहाँ मतलब ऐसे मसीह परिवार है जहाँ ज्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन वो लोग दबे हुए हैं, लेकिन अंदर से मानते हैं वो लोग। तो हम लोग उसके घर गए और उन लोग को बताया कि देखो करना नहीं है, और अपने हिसाब से उन लोग को बताया जितना हुआ प्रभु का। लेकिन उसके बाद फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि सर हम लोग विश्वास है, मतलब हम लोग जानते हैं, बाइबल भी रखे और रीड करते उसके परिवार मानते थे, लेकिन वो लोग ना गांव की वजह से कोई ताना मारता तो फिर वो झुक जाता। तो कल उसके यहाँ गए थे तो ऐसा रूम में बैठाया था कि धीरे धीरे प्रेयर करता कि बाहर वाले दर्शक कितना डर भय है बताओ। तो हम लोग उसको बड़ा स्वतंत्र किए कि उसके बाद इतना डरना नहीं है कि सब कुछ देख रहा है परमेश्वर। हम लोग आए उसको भी जानता है, हम लोग कैसे प्रचार कर रहे हैं उसको भी जानता है, आप लोग को भी जानता है। तो ऐसा मत समझिए कि आप लोग बुलाए तो हम आए ऐसा करके। तो हम लोग बोले कि परमेश्वर की अगुवाई में आप लोग को कुछ देना चाहता है, तब वो लोग समझे। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कल का टेस्टिमनी। और परसों को हम लोग एक और गए थे भुजापाली खट्टी के पास महासोन, तो वो दुष्ट आत्मा पूरा ग्रसित था लड़की। तो और गए थे टीम के साथ, 2-3 हम लोग जाते हैं इधर आज, और कहीं जाने का होगा। तो धीरे धीरे प्रचार चल रहा है प्रभु का। अभी मैं रायपुर से आ गए इधर, मैं रायपुर में था वहाँ किराया में, अभी गांव तरफ काम चल रहा है कटाई का सर, तो इधर हूँ, तो इधर प्रचार चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है। ये टेस्टिमनी था प्रभु की महिमा के लिए हम सबके बीच में रखा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सच में अद्भुत गवाहियों को आपने रखा है और परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं ना, तो आप परमेश्वर के और ज्यादा वरदानों में आने वाले दिनों में चलेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा हम परमेश्वर के कामों को बढ़ाते हैं ना, और जितना ज्यादा हम स्वर्ग के राज्य के लिए भागी होते हैं, उतना ज्यादा हम अभिषेक में चलते हैं और ज्यादा। गांव में भी बहुत सारे हैं सर, मैं बताया था, लेकिन मैं उसके यहाँ जा नहीं पा रहा हूँ।
आप स्थान के लिए प्रार्थना करो। मैंने आपसे जैसे बताया ना, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें को परमेश्वर स्थान के जरिए भी प्रकट करेगा। आप किसी स्थान में जाने से पहले परमेश्वर से कहें, उस स्थान को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में सौंप दें। आप बहुत अद्भुत कामों को होते हुए देखेंगे। ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे सकते मार्गदर्शन।